मेरा मुंह भी इतना साफ़ नहीं जितना फर्श साफ़ हो रखा है। और व्हील चेयर तो मैं सिर्फ व्यू पाने के लिए कर रही। कोई बात नहीं यार, मुझे भी मज़ा आता है ऐसे कमेंट पढ़ के, हंसी भी आती है। तो और जितनी महंगी कॉफ़ी उतनी गंदी, क्या करें। कहाँ से पीऊँ? अरे भैया कहाँ से पीऊँ? वाह, हमारी ट्रेन आ रही है, जल्दी से आ जाए, बस घुसने की हो रही थी। कैसा होता है एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास एसी का। आगे आगे बाउल था, इसमें आपको कॉर्नफ्लेक्स डालना था, थोड़ी देर में आपको दूध डाल देंगे। इसमें आपको दूध का बहुत वेट करना पड़ेगा, आपको बिल्ली जैसा फील होगा कि आपका मालिक आएगा और फिर आपको दूध देगा। रावत जी ने चूज़ किया आलू का पराठा और दही। दही देख के ये इतना खुश हो रहे कि जैसे पहली बार दही खाया हो। और देखिए, आहा, मज़ा आ गया। तो यहाँ हम पहुँच गए थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए, किसी भले इंसान ने डॉगी को टी शर्ट पहना रखी, बाकी सामने वाला बेचारा एक ऐसे ही बैठा था ठंडे से। तो ये देखिए, लोग ऐसे ज़मीन में सोए हैं सिंगल कंबल ओढ़ के। सिंगल कंबल वाली ठंड तो बिल्कुल ही नहीं थी, बाप रे बाप। ये है हमारी 31st की नाइट। आपको सभी को पता है कितनी ठंड थी उस दिन। और ये इसका शूलेस बांध रहे। इन दोनों को तो मैं अच्छे से पहना के लाई थी मैंने अपना ना सिर्फ सिंगल कुर्ती और हुडी पहना था, ये भी इतनी गर्म नहीं थी। मेरी हालत और बुरी हो रही थी। और तो ये कह रहे थे आज की नाइट कैसे कटेगी। खैर, नाइट तो हमने कैसे निकाली आपको आगे जाके पता ही चल जाएगा व्लॉग में। तो फिर हम चल दिए हैं अपनी मंजिल की तरफ। फिर हमने कहा चलो देखते हैं कहाँ हम लोग अपना टंडीला लगाते हैं, कारवां लगाते हैं मतलब। तो चलिए दिखती जाइए, आगे आगे बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों, वेटिंग रूम उधर को मिल गया है हमको। हम वेटिंग रूम में जा रहे हैं, देखो। और वैसे इधर खुले में भी इतना ठंडा नहीं हो रहा जितना बाहर हो रहा है, अंदर स्टेशन के अंदर नहीं हो रहा है। तो चलो फॉलो मी मेरी सिपाहियों। तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे दो बंदर। और प्लांट देखिए कितने सारे, ग्रीनरी 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 ग्रीनरी। और एसी वेटिंग रूम है। मम्मा बताओ, मास्टर जी किसको बोल रही हूँ? वो चिट्ठी है ना जो पहन रखा था कपड़े। और इतना क्लीन है ना, इतना साफ़ है, मैं क्या बताऊँ। आप देख रहे होंगे मेरे बैग से फुल साफ सफाई चकाचक है। मेरा मुंह भी इतना साफ़ नहीं जितना फर्श साफ़ हो रखा है। में जितना साफ नजर आ रही है वैसा ही है। तो किसी ने कहा एसी क्लास के पैसेंजर के लिए अलग से वेटिंग रूम होता है जो कि गर्म है, एसी क्लास वाला। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए। तो यहाँ पे पर आवर 10 रुपीज़ थे। तो हमने 3 घंटा रुकना था, तो हमने 3 जनों के दिए 90 रुपये। और फिर चलिए हमने एंट्री मारी। हमने भी अपने हस्बैंड से कहा भाई अब की बार क्लिप हमारा बना देना। लोग मुझे बहुत कमेंट कर रहे हैं, भाई तुम ये जो व्हील चेयर लेकर व्यू के लिए घूमती हो ना, सबको बेवकूफ़ मत बनाओ प्लीज़। तो सबको लगता है कि भैया मैं तो मटक मटक के चलती हूँ पूरे जहान में, मंदाकिनी की तरह। और व्हील चेयर तो मैं सिर्फ व्यू पाने के लिए कर रही। कोई बात नहीं यार, मुझे भी मज़ा आता है ऐसे कमेंट पढ़ के, हंसी भी आती है। तो लो देख लो भैया, मंदाकिनी व्हील चेयर में ही घूमेगी ये तो ये देखिए पलट गई मंदाकिनी। कुल मिला के यहाँ बहुत गर्म हो रहा था, मज़ा भी आता, सफोकेशन भी हो रही थी। बैठ गए लोग यहाँ पे। इधर भी सफोकेशन हो रही है, जैसे है जैसे कार में नहीं हो रही थी वैसी हो रहा है ना मानो बाबा। और पता नहीं कि तुम छिला हुआ मुर्गा जैसे दिख रहे हो। कंपनी का कॉल लिखा हुआ है। यहाँ टोपी तो पहन ली, लेकिन यहाँ टोपी की नीड हो नहीं रही है क्योंकि, लेकिन मेरे बाल फैले हुए मुझे उतारने की जैसी भी नहीं लग रही है। ये खुशबू मेरा लटक गया। टोपी में ठीक है? टोपी में ठीक। मैं बिना टोपी के नहीं कह रहे, तो टोपी में ठीक लग रही है, टोपी मत उतार। ये देखो, ये इसके चक्कर में इसमें मैंने ग्लव्स नहीं पहना है क्योंकि मुझे बार बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, बस एक ही हाथ में पहना। अब इसकी नीड भी नहीं है क्योंकि यहाँ गर्म एसी है और मैं पागल लग रही हूँ। तो फिर हम इधर आए तो मैंने कहा अरे मेल टॉयलेट में वो कॉफ़ी वगैरह ये सब, ये क्यों ऐसा। तो मैं इनसे कह रही भाई मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, ये रुक गए। फिर मैंने कहा कि ये लोग क्या कहेंगे, फीमेल मेल टॉयलेट में क्यों आ रही है। बोले दिमाग ख़राब है क्या, अंदर आओ। अब जब मैं अंदर गई तो फिर मैंने देखा कि सामने वॉल पे लिखा है फीमेल टॉयलेट। तो ये मतलब सजेस्ट कर रखा है कि भैया फीमेल टॉयलेट उस तरफ है, मेल टॉयलेट इस तरफ है। कोई बात नहीं, ऐसी जगह में कभी आई नहीं ना मैं। एक्चुअली मैं वेटिंग रूम में आती भी नहीं हूँ ज़्यादा। मुझे भेड़ बकरी जैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अकेला प्लेटफॉर्म पे एक सीट में बैठ जाती हूँ, वहीं अच्छा लगता है। और फिर ये एसी वाले में तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, ठंड थी इसलिए। तो यहाँ मानो क्या डिमांड कर रही थी क्रीम रोल, तो हमने ली कॉफ़ी। और जितनी महंगी कॉफ़ी उतनी गंदी, क्या करें, पी हमें तो गंदी लगती है भैया। और का फिर अपना अपना टेस्ट है। तो चल दिए हम लोग अपनी सीट पर और
मैं बार बार मुझे ऐसा लगता हम कब जाए, मुझे ऐसा मेरा सामान छूट जाएगा। ये कह रहे तेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब है, पता है। हाँ, हो सकता है ख़राब हो दिमाग। तो सामने देखा सामान तो भैया चैन की सांस आई। अब दिमाग ख़राब हो चाहे सही हो। तो पहले पी के दिखाओ कैसी हो रही है। ऑब्वियसली गंदी हो रही होगी। कैसी वैसी गंदी वाली जैसी होती है वो है मेरी। उसको भी घोल के दे दो, मैं तो कैमरा मैन हूँ ना। अरे बेटा, टोपी उतार के मानू का कैसा रूप सामने आया। मानी टोपी पहन बेटा। ट्रैवल करके देख रहे हो। तो ये मेरी भी रेडी है, लेकिन गर्म हो रही है। मैं थोड़ी देर में पीऊँगी। तो एक चुस्की मार के देखती हूँ कहाँ से पीऊँ। अरे भैया कहाँ से पीऊँ। ओहो, अत्यंत गंदी चाय है ये तो। महंगी की महंगी और गंदी की गंदी। से अच्छी तो कॉफ़ी। थोड़ी देर पहले बोला था कि कॉफ़ी ली है। कॉफ़ी भी इतनी कड़वी होती है ना, मैं तो देखा बाहर की। अपने ही घर की अच्छी होती है कॉफ़ी तो। बहन, तुम ठेले की कुल्हड़ वाली चाय पी लो, वही तुम्हें सूट करेगी। फिर महंगी वाली अच्छी होती है। महंगी वाली भी इतनी महंगी हो जाती है। मैं तो सोचती इतनी महंगी कॉफ़ी पीने से मैं लिपस्टिक ले लूँ। ये कौन सा लॉजिक था, लिपस्टिक ले लूँ। एक चलो, सब लोग पता मुझे देख रहे हैं अजीब तरीके से, फिर से वही गंदी भावनाओं के साथ। चलो मैं रख देती हूँ। तो ये लोग बिछाकर ये देखो लेट गए यहाँ पे। ये मेरी व्हील चेयर है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और क्योंकि फिर मुझे ना, अगर मैं नीचे बैठती तो मुझे चेयर में चढ़ने में दिक्कत होती, इसलिए। तो दोस्तों हम लोग सोका रोड भी गए। ये देखो मानो, अब हमारी ट्रेन आने वाली है 5 बजे। कितना टाइम हो गया मानो का? 4:30 हो गया। बस ट्रेन आने वाली है हमारी। देन उसके बाद फिर हम ट्रेन में बैठ जाएंगे। चलिए मिलते थोड़ी देर में। वैसे ठीक रहा, इतनी परेशानी नहीं आई हुई, क्योंकि ये यहाँ पे हीटर लगा हुआ ना, और टॉयलेट भी क्लीन थे, बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लीन थे। पेमेंट से है वेटिंग रूम में। इसमें 90 रुपीज़, ज़्यादा नहीं, 90 रुपीज़ का देने पड़ते हैं। उसके बाद बस बढ़िया है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो अब हमारी ट्रेन का टाइम भी हो गया। ये फोल्ड करें कपड़े। यहाँ अपना टंडीला समेटते हुए खुश होते, वाह वाह, आज तो हम फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट में बैठेंगे। वाह वाह, हमारी ट्रेन आ रही है, जल्दी से आ जाए। बस घुसने की हो रही थी। कैसा होता है एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास एसी का, आगे आगे शेयर करेंगे। खुशी बहुत थी मन में। तो फ्रेंड्स हम लोग बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में, और देखो बस हम पहुँच जाएंगे 10:30 बजे झांसी। देन वहाँ से 1 घंटा लगता है, फिर अपनी जगह में पहुँच जाएंगे हम। फिर रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। ट्रैवल बहुत ख़राब होता है। जब ट्रैवल करूँगा तो ऐसा होता है कि आप कभी कहीं नहीं जाएंगे 1 साल तक। फिर 6 महीने बोर हो जाते हैं, घर की याद आने लगती है तो चले जाते हैं फिर से, है ना। हर बार ऐसे ही होता। अब की बार हम इतना परेशान हुए, मतलब पैसे भी इतने बर्बाद हुए ना हमारे, कि कुछ कहना ही नहीं। तो ऐसा लगा कि नहीं, अब साल भर तक कहीं नहीं जाएंगे। देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, मम्मी हमेशा टेढ़ा लगा देती है। जैसे ही हमने एंट्री की, कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं था। लेफ्ट साइड में 3rd एसी में होती है 3 सीटें, इसमें होती हैं 2 सीटें। ये देखिए ट्रेन चली, मैं खुश हो गई, ट्रेन चल गई। रावत जी बोले हट पागल, ट्रेन हमारी नहीं चली, बगल वाली चली। काली शीशे में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न हो गया था। तो ठेले वाले भाई साहब आ गए, आपको दे देते हैं आपको वाटर बोतल्स। वाटर बोतल आपको 3rd एसी में भी मिलती, लेकिन यहाँ पे मिले हैं आपको डिस्पोजल गिलास, बिकॉज आप हैं फर्स्ट क्लास एसी में। तो ये देखिए सामने वाले भाई साहब बैठे। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, आपको ज़रा स्मूथनिंग वाले, अच्छे परफ्यूम वाले और इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। 3rd क्लास में आपको बहुत मुश्किल से ऐसे मिलते हैं। और तो ये ठेले वाले भाई साहब सबसे पूछे कि आप चीनी मिट्टी के कप में पियेंगे या डिस्पोजल गिलास लेंगे। तो जो ज़्यादा साफ़ सुथरे लोग थे उन्होंने कहा हमें डिस्पोजल चाहिए, और जो जैसे हमने कहा नहीं, हम तो चीनी मिट्टी में ही पियेंगे भाई, क्योंकि हमें फ़ील आना चाहिए कि हम फर्स्ट क्लास एसी में हैं, भलाई वो कैसे भी धोए हो ना। तो ये दे दी हमें चीनी मिट्टी की प्लेट। 3rd एसी में मिलती है आपको प्लास्टिक की प्लेट। बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ठेले वाले भाई साहब जाते हो, उसमें आपको जो भी ये भाई साहब आएंगे सब टोकरा लेकर आएंगे प्लास्टिक का। तो यहाँ सबको सर्व कर दिया गया है गरम गरम पानी। चाय हमें खुद बनानी है, वो कैसे बनेगी आपको अगले में
दिख जाएगा स्लो मोशन में। तो देखिए आ गए हमारे सुंदर सुंदर से कप। तो ये था हमारा पहला एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास का। रावत जी मुस्कुराते हुए मानो की तरफ से सब भाड़ में गए। मतलब मुझे इतनी ठंड लग रही मैं बता नहीं सकती, और किस लिए लग रही मुझे ये भी नहीं पता। ये लोग टोपी वोपी उतार के लेट गए और मैंने तो ये जो वाला भी पहन लिया, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब चाय आ गई है, चाय पियेंगे। तो इसमें तो आप लोगों को आवाज़ नहीं जाएगी मेरी, मुझे लगता है मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। बार बार अपनी शक्ल देखने लगती हूँ, शक्ल से ज़्यादा ये देखने लग रही हूँ, ठीक है। भूल जाती हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम बनाने लग गए चाय। तो हमें मिल गया एक छोटा सा किचन। अब आप लोग कहेंगे ये भी दिखाने वाली क्या बात है? भैया बिल्कुल दिखाने वाली बात है। हमारी रुचि ने ये सब कुछ नहीं देखा है, समझे? तो रुचि है, मम्मी है, हमारे परिवार में नहीं बैठे हैं सब फर्स्ट क्लास एसी में या फिर ट्रेन का। सब लोकल में बसे हुए हैं हमारे उत्तराखंड में। बस से इधर पहुँच जाते हैं, बाइक से पहुँच जाते हैं। तो वो हमारे जैसे दुनिया में बहुत से लोग हैं, तो उनके लिए तो इन्होंने डाल दिया टी बैग स्टाइल से डालते, बहुत देर में घुसा। और आपको यहाँ मिल जाता है पाउडर वाला दूध, बिस्किट और एक डंडी बांस की, जिससे आप चाय घोल सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ डाल दिया चीनी, पिसी हुई चीनी, बूरा। और बड़े खुश हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतने खुश क्यों है, स्माइल क्यों कर रही है इसमें बैठ के। फर्स्ट टाइम तो नहीं बैठे यार। मैंने कहा भैया मेरा तो स्लो मोशन है बनेगा। ये देखो रेडी हो गए। लेते हैं गंदी सी चाय। टेस्ट में तो कोई फर्क होना नहीं है, सारी सामग्रियाँ वही है। और हमारी घर वाली भाषा में बोलते हैं पलचुआड़ी। बहुत गंदी। दोस्तों मैं सो के उठ गई हूँ और मैं पूरे रास्ते भर में सो के ही आई हूँ, क्योंकि रात की नींद अगर ख़राब हो जाए ना तो फिर ना, सच में बता रही हूँ, ऐसा लग कब पहुँचेंगे। अब झांसी पहुँच गई, भी तो घर नहीं पहुँचने वाले ना, थोड़ी दूर और जाना है। बहुत नींद आ रही है। तो हमारा है ब्रेकफास्ट, जाइए दिखाती हूँ। तो अगेन वाइट ट्रे में आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट। वाइट बॉल मिला है हमें चीनी मिट्टी का। फर्स्ट क्लास एसी में यही अंतर है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ब्रेकफास्ट का कि आपको क्या खाना है। ये तो खैर सभी को मिला था कॉर्नफ्लेक्स, और ये बाउल था, इसमें आपको कॉर्नफ्लेक्स डालना था। थोड़ी देर में आपको दूध डाल देंगे। इसमें आपको दूध का बहुत वेट करना पड़ेगा, आपको बिल्ली जैसा फील होगा कि आपका मालिक आएगा और फिर आपको दूध देगा। तब तक हमने कॉर्नफ्लेक्स डाल दिया। मैंने देखा बगल वालों ने सबने डाल दिया तो मैंने भी डाल दिया। मैं बगल वालों को ही देख कर करती हूँ जो भी करती हूँ। तो मानू ने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बार ब्रेकफास्ट को खाने का, क्योंकि मानू ने सुबह से कचर पचर इतना खाया था, वो भर गई थी। तो रावत जी ने खोला अपना किट, तो इसमें निकलता है आपको नैपकिन और एक निकलता है फॉक। तो हमें कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए फॉक मिला, आई डोंट नो क्यों मिला, समझ में नहीं आया। स्पून देनी चाहिए थी ना, क्योंकि मिल्क भी था इसमें। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं कि आपको ऑमलेट खाना है या फिर आपको कटलेट खाने हैं या फिर आपको खाना है आलू का पराठा। तो हमने क्या चूज़ किया आगे आगे देखते जाइएगा। ब्राउन ब्रेड मिली जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हालांकि हेल्थी होती, बट मुझे ब्राउन ब्रेड बिल्कुल भी नहीं पसंद, और वैसे मुझे ब्रेड ही नहीं पसंद है। तो मैंने भी किट अपना खोला। मैंने भी अपना किट खोल के वीडियो ऐसे बनाया कि जैसे कि मैं बारात में गई हूँ और मुझे बारात में पैसे मिले हो। रावत जी से पूछी हूँ जैसे कि हाई तुम्हें कितने पैसे मिले। तो यहाँ मिल जाता है आपको टॉप्स का जैम, टॉप्स का आपको मिल जाता है सॉस, ये है बटर और ब्राउन ब्रेड, और आपको मिल जाता है चीनी का एक पाउच। तो मेरा दूध आ गया है और मैंने इसमें चीनी डाली। मेरे लिए बहुत फीका रहा ये, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। मीठा मतलब बहुत ज़्यादा मीठा, जो लोग हमें जानते हैं उन्हीं को पता हम कितना मीठा खाते हैं। वो वाव, आपको मिल जाता है एक केला भी, और मैंने इसमें लगा दिया बटर और सॉस। वो खाने में इतना रूखा और सूखा था मत ही पूछिए, बिना चाय की आदत नहीं है। तो रावत जी ने चूज़ किया आलू का पराठा और दही। दही देख के ये इतना खुश हो रहे कि जैसे पहली बार दही खाया हो। और देखिए आहा, मज़ा आ गया। देखिए कितना खुश है। मैं दही नहीं खाती, मैंने आज तक दही टेस्ट नहीं किया। हाँ मैं कड़ी खा लेती हूँ, रायता खा लेती, बट नहीं, मैंने चूज़ किए कटलेट जो कि बहुत फीके थे। ये देखिए आ गया है झांसी। पत्थरों से पता चल गया होगा कि झांसी आ गया है। तो हमारा सफ़र हो गया यहाँ पे ख़त्म। दोस्तों हम लोग झांसी उतर गए हैं। अब हम यहाँ से करेंगे ऑटो, और ऑटो से जाएंगे हम सीधे घर। फाइनली हमारी जर्नी ख़त्म। फाइनली हमारी जर्नी ख़त्म। बड़ी खुशी हुई है। हमारी जर्नी हो चुकी साल की खत्म। अब नेक्स्ट साल की जर्नी शुरू करते हैं। चलिए मज़ा आ रहा है।
स्टेशन से बाहर अभी घर की तरफ निकल रहे हैं। तो चलिए, मानू ने बैग पकड़ा है, दीपा ने भी दीपा का पुन्नू निकल गया। आज 31 को है, तो रेलवे के अधिकारी जो है रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उनकी खुशी में बैंड बाजा बजाया जा रहा है। तो ऑटो बुला लिया हमने और ऑटो आ रहा है, वो सामने आ रहा है, उसको बता दिया है हमने। मेरी टोपी का फुन्नू भी निकल गया, इतना कच्चा था, इससे अच्छा था उसको सीधा ही आती। ये देखो ये पीछे से आ रहे हैं, कहाँ गए मेरे मानू तो दिख रही है मुझे, अच्छा वो है तो चलिए दोस्तों ऑटो में बैठते हैं हम। तो पहुँच गए हम अपने घर ना। इतना गंदा लग रहा है मुझे, इतना गंदा लग रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अपने घर में गंदा लग रहा है, देखो सीलन की स्मेल भी आ रही है, बंद है क्योंकि कितने दिन से पता नहीं। हटो। तो तो हम आ गए अपने घर। सबसे पहले ये लाइट जल नहीं रही है। ओए होए, ये देखो बाहर ये जो आंगन का कबाड़ा है ये अंदर रखा है इन्होंने। तो चलिए अपना कमरा भी देख लेते हैं। कमरा तो खैर मैं गंदा करके गई नहीं थी, बाकी झाड़ू पोछा कर रखा है इन्होंने। तो दोस्तों पहुंच गए हम अपने घर और बाप रे बाप बहुत गंदा सफ़र था। कोई कोई सफ़र बहुत गंदा होता है, कोई कोई तो ठीक होता है, लेकिन कोई कोई बहुत ज़्यादा गंदा होता है। डोर ओपन करो। तो यार ठंडा हो रहा है और धूप मतलब ठंडा हो रहा है और धूप तो मतलब लाइट लाइट सी है। चलो ठीक है, और दिखाती हूँ इस रूम की हालत है कुछ ऐसी, ये देखिए। हाँ। मुझे भी टाइम नहीं मिला इतना। ये देखो ऊपर का पर्दा भी टांगे जल्दी जल्दी। दोस्तों जब हम सफ़र से आए घर तो सब कुछ उजड़ा हुआ था, गाय ने सब कुछ खा दिया, पूरी मेरी बागवानी का सत्यानाश कर दिया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था जब हम इतने लंबे सफ़र के बाद आएंगे तो सब कुछ उजड़ा हुआ देखेंगे, और बड़ा बुरा लगा। और ये तो तुरंत ही ना मुँह हाथ धोया, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, और तुरंत लग गए थे पॉट्स वगैरह लगाने के लिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा, किसी की मेहनत पे बिल्कुल पानी फिर गया और सब खा दिया बिल्कुल ही। चलिए कोई नहीं, दोबारा से कर लेंगे। खैर तो हम सबने नहा लिया, धो लिया, देख लिए, बाल धो लिए मैंने, सुखा दिए बाहर। बहुत मतलब इतना ठंडा लग रहा था ना मुझे, बड़ी मुश्किल से बाल सूखे। जब खूब सारी कंघी करी तब सूखे। मानू ने भी नहा लिया, मानू के पापा ने भी सब रेडी हो गए। ये अपोजिट साइड लाइट पड़ी ना दोस्तों, इसलिए ना ये इनका मुंह काला काला दिख रहा है दोनों का। तो ये मेरे है ना, देखो दोस्तों ये इतनी महंगी महंगी दुकानदार टोपी देते हैं और एक बार में फुन्ना निकल के देखो इसका, ये सफ़र में इसकी बैंड बज गई। तो ये आ गया है लंच। तो मुझे प्रीति ने भेजा है। पिछली बार भी जब मैं आई थी वो बार बार पूछ रही थी दीदी कब आ रहे हो करके। तो देखो कितना मेरे साइज के हिसाब से भेज दिया था ना, बड़ा लंच लग रहा है मुझे, लंच बॉक्स। हाँ देख लिया, आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी की सब्जी मानू के पापा को बहुत पसंद है, बहुत बहुत बहुत। रोटी हम लोगों का उतना ज़रूरी नहीं होता दोपहर में, रात को, लेकिन दिन में हमारा चल जाता है काम। ओए जाओ, तो दिन में हमारा काम चल जाता है, इतनी रोटी की नीड नहीं होती है। और सॉरी दोस्तों मैंने बिंदी बिंदी कुछ नहीं लगाई है, अब नहाया धोया, अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, खाऊंगी पीऊँगी और सो जाऊंगी। तो सबसे ज़्यादा दिल से थैंक्स तो मेरे को प्रीति को है, जैसे वहाँ से थके थकाए आओ ना, ऐसी ट्रेन चल रही है अभी भी, ऐसा लग रहा है ऐसे ट्रेन ही चल रही है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ प्रीति ने लंच में क्या भेजा है, उसके बाद मैं आपके साथ करती हूँ बात, उसके बाद वीडियो का दी एंड। अब सीधे होगी कल शूटिंग, ठीक है। चलिए, तो ये है आलू गोभी की सब्जी और ये है दाल
और ये है चावल और रोटी के लिए मानी आपने मना कर दिया था। इतनी प्यारी खुशबू आ रही। थैंक यू प्रीति। खाने का मन कर रहा है। मानू को एक्चुअली मानू भूखी है पता है। चलिए ये देखो मानू के पापा की फेवरेट गोभी सब्जी। गोभी कितना भी खिला लो इनको, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। चलो खाओ। थैंक यू कल्याण, बहुत बहुत धन्यवाद डैड। देने के लिए। तो शुरू करें घर का खाना ना। चलो दोस्तों इन्हें खाने देते हैं, अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। मानू भूखी है बेचारी, इसने खाया ही नहीं नींद के चक्कर में। कितना जगाया कितना डांटा, इसने खाया ही नहीं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे हम खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद क्या दोस्तों, अब मैं सो जाऊंगी, शाम को मिलूंगी।